हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आज से इस चैनल में मैं वीडियो अपलोड करूंगा गेट CSIT के। फुल कंटेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मे बी आप लोग पेड कोर्स लिए होंगे या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो आप उसी कंटेंट को फॉलो करिए। मैं आपकी हेल्प कैसे करने वाला हूँ, मैं एक हॉट टॉपिक सीरीज़ लेकर आऊँगा। ये सीरीज़ करेगी क्या कि जितने भी मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स हैं या फिर वैसे टॉपिक जो मोस्ट फ्रिक्वेंट हैं गेट में, ऐसे टॉपिक्स के स्मॉल वीडियोस 5 से 10 मिनट के मैं ये अपलोड करूंगा इसमें। इससे मेन फ़ायदा क्या होगा कि लेट सपोज आप जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन होने के साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्चुअल व्यू पता चलेगा कि लेट सपोज आप कंटेंट कोई पढ़ रहे हैं तो वो कंटेंट तो आप पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा टीचर कह तो देंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट हमारी कभी कभी उस पर नज़र नहीं जाती। हाँ, हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे ये टॉपिक था वैसे ये भी टॉपिक है। ये हॉट टॉपिक्स में क्या होगा कि पहली बात तो आपको एक इंसाइट मिलेगा कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक को मैं एक अच्छे तरीके से रिवाइज कराने की आपकी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, मैं पहले थोड़ी अपना इंट्रो दे देता हूँ। आई गॉट AIR 507 फ्रॉम CSIT ब्रांच, ठीक है। और मैं भी आपकी तरह गेट एस्पिरेंट था, और गेट एस्पिरेंट हो भी सकता हूँ क्योंकि गेट की कोई लिमिट तो है नहीं। तो वही चीज़, इस रैंक का फ़ायदा तब है जब मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, एक गाइडेंस के तौर पर और एक टीचर के तौर पर। तो पहले मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मेरे गेट प्रिपरेशन में मुझे बड़ी हेल्प की। तो आप ये समझिए कि अगर आपका एम गेट में 60+ लाना है तो आपके लिए कुछ चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, 5 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 5 चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो बोलना काफ़ी मुश्किल होगा कि आपकी रैंक 500 या 500 के अंदर होगी, बट फिर भी कुछ रेयर केस हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका अक्टूबर लास्ट तक में कोर्स हो जाना चाहिए, पूरा फुल कोर्स। अक्टूबर लास्ट तक कोर्स हो जाएगा तो आपके पास एक एज रहेगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी का। इसमें क्या करना वो भी बताता हूँ मैं। पहली चीज़ आप ये होनी चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप DPP क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स आपको बता दूंगा कि कौन सब्जेक्ट की कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तीसरी चीज़ क्या है, आपको PYQ सॉल्व करने हैं सारे, ये स्टार्ट चीज़ है, ठीक है। PYQ आपको सारे सॉल्व करने हैं। बिना PYQ सॉल्व करे मतलब कह नहीं सकते कि आप अच्छी रैंक ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो नेक्स्ट पेज में बताता हूं। अगर 65 क्वेश्चन आते हैं गेट में, ठीक है, तो आप ये समझिए 65 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली PYQ से उठ के आते हैं, डायरेक्टली। आप 20 ईयर्स की लास्ट के देख लीजिए PYQ, अब मैच कर लीजिए जो भी PYQ आएगा उसके 20 साल पहले के आप देख लीजिए, अब वो PYQ श्योर शॉर्ट 30 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट उठ के आते हैं, डायरेक्ट। और बाकी जो 20 क्वेश्चन है उनके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आप ये समझिए कि 30+ भी हो सकता है ये, आराम से होगा 30+। क्योंकि मैं अगर मेन चीज़ बताऊं, ये सपोज ये है गेट का सिलेबस। पहले साल इस टॉपिक से आया, दूसरे साल इस टॉपिक से, तीसरा इस साल, चौथा इस साल, ऐसे डैश 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 20 साल। अब 21वां साल आपको नॉर्मल सा पता है कि इन्हीं में से किसी एक ब्लॉक से वापस से टॉपिक उठेगा। तो अब आप ये समझिए अच्छा, मैंने ये कहा कि लेट सपोज मल्टी लेवल पेजिंग से सवाल उठेगा, मल्टी लेवल पेजिंग, ठीक है। इससे लास्ट 4-5 साल में बहुत सवाल आए हैं मल्टी लेवल पेजिंग पे, ठीक है। तो अब मैं क्या ये कहूँ कि 2025 में या फिर इसके आगे जितने भी साल होंगे, क्या उसमें मल्टी लेवल पेजिंग नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि मल्टी लेवल पेजिंग आना मीन्स आपको पेजिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको बिट, बाइट, वर्ड्स ये सब में खेलना अच्छे से आता है। तो अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप एक मल्टी लेवल पेजिंग का कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। तो गेट हमेशा क्या करता है,
आप ये समझिए, गेट के प्रोफेसर्स की मेंटेलिटी समझिए, उनकी मेंटेलिटी है, वो क्या समझते हैं कि ये टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है और ये तीसरा टॉपिक, ठीक। और वो ये सोचते हैं कि मैं ये तीनों टॉपिक को कैसे लिंक करके एक ही क्वेश्चन दूं जिससे मुझे तीनों ना टच करने पड़े। कैसे, जैसे एक बार सी प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू है, क्वेश्चन क्या था, इन नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट होंगे, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन क्या आया था, 1 एंड 0 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1 और 0 से टीओसी में भी आता है 1 + 0 का स्टार, है ना, 1 0 का स्टार, ऐसे कॉन्सेप्ट टीओसी में भी हैं। और 1 एंड 0 कितने बार प्रिंट हो सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन के जरिए, ये सी प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट है। या फिर अगर कोई स्टार्ट है, ये सपोज एंट्री है, ये बीच में कोई कोड है, ये एग्जिट है, तो ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ओएस का भी कॉन्सेप्ट है। बीच में 1 और 0 दिए होंगे प्रिंट करने को, वो आपको निकालना होगा। तो आप ये समझिए टीओसी भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ओएस भी ले रहा हूँ, सी प्रोग्रामिंग भी ले रहा हूँ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है, लेट सपोज कि जिसमें एग्जिट सेक्शन है, यहाँ पे कोड दिया है प्रिंट F1 और सॉरी यहाँ पे एंट्री सेक्शन होगा, एंट्री सेक्शन है और यहाँ पे एग्जिट सेक्शन है, फिर यहाँ पे कोई प्रिंट F0 है ऐसा। देखिए प्रिंट F1 प्रिंट F0 कॉन्सेप्ट क्या है, सी प्रोग्रामिंग का। एंट्री एग्जिट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है, ओएस का। और 1 और 0 एक कितने कॉम्बिनेशन ऐसे ऑप्शंस दिए, एक कॉन्सेप्ट किसका है, टीओसी का। तो क्या उन्होंने 3 सब्जेक्ट एक साथ टच कर लिए। ऐसे आपको जितने सवाल मिले ना, ये समझिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं दोबारा, बट ये आपके दिमाग को खोलेंगे, समझे। तो वही जो मैं मेन चीज पीछे बता रहा था, पीछे पहुंचते हैं। हाँ ये चीज, ठीक है, तीसरा पीवाईक्यू। चौथी चीज क्या है, रिवीजन। अगर पीवाईक्यू मैंने 2 स्टार दिया तो आप समझिए इसमें मैं 3 स्टार दूंगा। रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई सा भी पेपर निकालना है, लेट सपोज मैं अलग पेज में बताता हूँ आपको, कि आपको लेट सपोज यूपीएससी निकालना है, आपको गेट निकालना है, या आपको लेट सपोज जेई निकालना है, जेई तो आप लोग दे चुके होंगे, ठीक है। तीनों में से 3 या कोई से भी एटसेट्रा कोई सा भी पेपर हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिवीजन। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो आपने भले ही सितंबर लास्ट में कोर्स कंप्लीट कर लिया हो, आपने भले ही 100 मॉक टेस्ट दे लिए हो, आपका 60+ स्कोर नहीं आएगा। तो 3 कैश छोड़ देता हूँ, नहीं आ सकता है। 60+ स्कोर लाना, गेट क्या है, गेट में आप देखेंगे जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो इतने टफ नहीं होते। उनमें पहली बात तो वो लेंदी होते हैं, ठीक है। आपका पेशेंस चेक करते हैं कि आप इस पे टाइम इन्वेस्ट करें अपना, अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। देखिएगा 2 नंबर का सवाल लेंदी होगा या फिर वो हार्ड होगा, तो हार्ड होगा तो टच ही नहीं करना मुझे। 1 नंबर के जितने सवाल होंगे वो ईजी होंगे और तुरंत सॉल्व होने वाले होंगे। तो ये 1 नंबर के सवाल आपको कैसे आएंगे, रिवीजन। मैं इतना बताऊं आपको कि रिवीजन अगर आपका सॉलिड है तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, ये समझिए जितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, भले ही एमएसक्यू हो, एनएटी हो या एमसीक्यू हो, सारे क्वेश्चन कह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, रीजनिंग मिला के। रिवीजन इतना तगड़ा होना चाहिए आपका, ये सॉलिड बात बोल रहा हूँ मैं, कि एक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन, एक जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवीजन पे। मत 2 नंबर एक क्वेश्चन ये नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बट साथ में उसमें अलग फैक्टर भी है कि आपका आईक्यू भी, मतलब उस टाइम दिमाग सही से चलना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट सही से लगाने आने चाहिए, हाँ आपका कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ये 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड है। 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट, आपका रिवीजन तगड़ा है डायरेक्ट आएगा। जैसे लेट सपोज मैं मल्टी लेवल पेजिंग की बात करूँ, मल्टी लेवल पेजिंग में फॉर्मूला होता है 2e⁻ LS - LC+LC, ठीक है, ये मल्टी लेवल पेजिंग का फॉर्मूला है। अब जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा ना वो डायरेक्ट इस पे आएगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे। आपको एल दिया होगा, एस दिया होगा, एस दिया होगा, सी दिया होगा, आप वैल्यू पुट करिए, आप आंसर निकालिए। वही जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें रिक्वायरमेंट तो होगी इस फॉर्मूले की, ठीक है, बट साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। तो अगर आप एक नंबर के भी क्वेश्चन गेन कर पा रहे हैं, 2 नंबर के कुछ गेन कर पा रहे हैं, आप 60+ आराम से फोड़ देंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, आप ये समझिए। कोई भी पेपर निकालने की ना, अब जैसे
एक कहानी है कि ये पेड़ है लेट सपोज, तो एक बंदा क्या करता है, वो आता है रोज चाकू मार रहा है, वो 10 दिन से चाकू मार रहा है इस पेड़ में, ठीक है। वहीं एक दूसरा बंदा आता है, वो ड्रिल मशीन लेकर आता है या फिर कटर लेकर आता है, मतलब लाइट वाली, और उसने चालू की, ऐसे खड़ा दे मारा, 10 मिनट लगा उसे, ठीक है। इसे कितना लगा, 10 दिन लगा। इसे कितना लगा, 10 मिनट लगा। इसने ऐसा क्या किया, मे भी हो सकता है इसे 8 दिन मशीन ढूंढने में या मशीन बनाने में टाइम लगे, बट वो जो 9वें दिन आएगा ना, वो फोड़ देगा। इसे 10 दिन ही लगेंगे। इसने क्या किया, इसने 10 दिन लगातार मेहनत किया, इसने 8 दिन दिमाग लगाया, 1 दिन मेहनत किया। तो कोई भी आपको पेपर निकाला है ना, आपको स्ट्रैटेजी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोचिंग में जो पेड कोर्स लेते हैं, सब लोग लेते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी ही लैग कर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं स्ट्रैटेजी लगाना कैसे, उन्हें सिंपल पता है। क्या पता है, हमें कोर्स करना है, ठीक है, हमें रिवीजन करना है, हमें पीवाईक्यू लगाना है, हमें डीपीपी लगाना, हम इतना करेंगे हमारा 60+ आ जाएगा। आप लगा के देख लीजिए, आपका नहीं आएगा। आपको ये ध्यान देना, सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं आपके, आपके मीडियम टॉपिक्स क्या हैं, आपके लो टॉपिक्स क्या हैं। दूसरी चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे तो लेट सपोज मान लीजिए पेजिंग आ रही है, ठीक है, बट क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज्यादा सीपीयू शेड्यूलिंग का हर साल, तो मैं क्यों पेजिंग में अपना ज्यादा समय खराब करूंगा, मैं सीपीयू शेड्यूलिंग पे ध्यान दूंगा, ठीक है। तो आपको एक प्रकार की स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। पेपर अभी अभी आप तो समझिए अभी बहुत टाइम है, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप आधा घंटा अपना टाइम इन्वेस्ट करिए इस पे। आप स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं पहले ये सब्जेक्ट करूँगा, ये सब्जेक्ट इसके बाद ये सब्जेक्ट, इसे रिवाइज करना है, इसे नहीं करना है, ये सारा चीज़ आपको सोचना होगा। देन उसके बाद आप गेट में 60 नहीं, आप 80 नंबर भी ला सकते हैं आराम से। दूसरी चीज़ बताऊँ, बात आई रिवीजन की, तो आप ये समझिए दिसंबर लास्ट तक ऐसा आपका कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूट रहा हो। सारे टॉपिक 5 से 10 मिनट की मैं वीडियो बना बना के, जितने भी टॉपिक हैं सारे सब्जेक्ट्स के, वो सारे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बस आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब, ये जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ हैं यूट्यूब पे, वो सब आप करते रहिएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको रिवीजन की दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने सिलेबस कंप्लीशन में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं ना, कि हमें याद ही नहीं होता है कि अभी ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक मुझे रिवाइज करना बाकी है ना। तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। आप क्या, जैसे लेट सपोज आप पेड कोर्स लिए हैं, आप अपना वहां से आराम से सिलेबस कंप्लीट करिए, ठीक। ये जितने हॉट टॉपिक्स की सीरीज में लाऊंगा, लेट सपोज आपने कोई एक्स वीडियो आया, ठीक है, आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, तो आप इसका रिवीजन वीडियो देखिए। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, तो जब आप पढ़ लीजिएगा तब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आपका ऑल ओवर मेन फोकस ये होना चाहिए कि मुझे सारे वीडियोस देखने हैं, फुल रिवीजन करना है अपना, और अगर टाइम रहेगा तो मैं क्वेश्चन सीरीज भी ले आऊँगा, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा आप लोग का, और पीवाईक्यू सीरीज भी ले आऊँगा। ऐसा मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्स के ऊपर है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, मैं क्वेश्चन सीरीज या पीवाईक्यू सीरीज भी गेट की ले आऊँगा, CSIT। और मेन चीज़ टोटली फ्री रहेगा, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, टोटली फ्री। मेन चीज़ ये है, आप रैंक लाइए, बस मेन चीज़ रैंक लाइए, क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, रिवीजन करिए, और बाकी टेंशन सब छोड़ दीजिए। तो चलिए, जो भी सीरीज है मास से ही अपलोड करना चालू कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करिए, क्योंकि नया सवाल तभी आपसे हिलेगा, न्यू क्वेश्चन, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।